हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड का चैप्टर 1 तक हमने कंप्लीट, चैप्टर 1 का पार्ट 4 है ना। पार्ट 4 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे से है पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को आगे समझेंगे। थोड़ा सा हमने इसका ओवरव्यू पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये इस बिजनेस जो हमारे चैप्टर 1 है इसमें हम देख रहे हैं जो बिजनेस मेथड होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके स्कोप समझे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव समझे। तो अब हम क्या लास्ट में कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस समझ रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस एथिक्स तक हम यहाँ कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा देखो हमारे चैनल पर आपको ऑडिटिंग के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसने भी ऑडिटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ऑडिटिंग कंप्लीट कर लीजिए हमारे लेक्चर से। ठीक है, इसके अलावा GF एंड AR, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, इसके भी 5 चैप्टर्स तक हमने कंप्लीट करके अवेलेबल करा दिए थे आपको। जिसने GF एंड AR वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो भी देख लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर आपको CET के नाम से मिल जाएगा, CET। ठीक है, कंप्यूटर के सारे लेक्चर्स जो आपके जूनियर अकाउंटेंट में पूछे जाएंगे, 1-2 टॉपिक को छोड़कर, ठीक है, आपको सारे के सारे CET से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो बिजनेस मेथड है, इसके बाद में हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए नया टॉपिक क्या लेकर आए। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहेंगे, यस, क्या पढ़ना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो उसी के अकॉर्डिंग नए लेक्चर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक या साइंस, चलो ठीक है, साइंस भी अच्छा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स भी अच्छा टॉपिक है। हार्डेस्ट टॉपिक लेते हैं जो आप पढ़ना चाहें पूरा डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो बिजनेस मेथड जैसे कंप्लीट होगा तो उसके बाद में हम ये लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप सीरियसली अपनी पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को सीरियस लेने के लिए जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने लेक्चर पर जहाँ अपन ने लास्ट टाइम छोड़ा था। ठीक है, देखिए अपन ने क्या था, यहाँ तक जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कंप्लीट करने के बाद में अपन ने लेवल ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये चार्ट देखा था। ठीक है, जिसमें अपन ने समझा था निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। जो बिजनेसेस होते हैं वो निम्न स्तर में क्या होता है, सामाजिक बाध्यता और अपने कर्तव्य, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, अकॉर्डिंग टू कानून, लॉ के प्रेशर के कारण, है ना, ये अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, परंतु इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाभ, प्रॉफिट अर्न करने का। मध्य स्तर में क्या होता है, सामाजिक दायित्व, सामाजिक बंधनों, सामाजिक कुरीतियों, जो सामाजिक कस्टम्स होते हैं, ठीक है, तीज त्यौहार होते हैं, सामाजिक बंधनों के कारण ये अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं। और देखो ये उच्चतम स्तर में क्या होता है, सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है, जो समाज में क्या होता है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, सामाजिक संवेदनशीलता दिखाते हुए बिजनेस को अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इन लोगों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जीवन किस्म का विचार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इन 3 लेवल्स में CSR को फॉलो किया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट्स के द्वारा या बिजनेस के द्वारा अपनी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे होमवर्क का क्वेश्चन पूछा था जाते जाते, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो ये तो पुराना क्वेश्चन है, इस बार शायद मैंने पूछ नहीं पाया था ये पुराने के चक्कर में। ठीक है, इसका आंसर तो ये था, लोक हितैषी, न्याय, आर्थिक और नैतिकता। और ये नेक्स्ट चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो निम्न स्तर है, सामाजिक बंधनता, ठीक है, लो लेवल में सामाजिक बाध्यता में क्या होता है, प्रदेश में प्रचलित कानून, ठीक है, प्रदेश में जो कानून है या आर्थिक प्रणालियां हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनके अनुरूप ही समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसमें प्रबंधकों को कानून के कारण ही सामाजिक बंधता को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अब मिडिल लेवल क्या है, सामाजिक दायित्व का। मिडिल लेवल में सामाजिक प्रथाओं, जो सोशल कस्टम्स हैं, परंपराओं, आकांक्षाओं के कारण सामाजिक दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। इसमें प्रबंध स्वेच्छा से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। ठीक है, जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वह स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से, ठीक है, जो उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, बल्कि समाज की परंपराओं के कारण दायित्वों को पूरा किया जाता है। एक मॉरल प्रेशर होता है, इस वजह से इनको ये सामाजिक जो दायित्व है इनको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, उच्चतम स्तर, जो हाई लेवल होता है सामाजिक संवेदनशीलता का, इसमें क्या होता है, प्रबंध समाज की जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएँ हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके प्रति जागरूकता के कारण
उसको अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। वह समाज के हित में कार्य करते हैं। इसमें प्रबंधन समाज के भावी समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढता है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 3 लेवल हो गए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एक बिजनेस फॉलो करता है। ठीक है, व्यवसाय का विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस ये कर रहे हैं, तो इसका जो अलग अलग जो क्लासेस हैं, ठीक है, विभिन्न वर्ग हैं, ग्रुप्स हैं, उनके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो पीटर एफ ड्यूकर ने क्या कहा, उससे पहले देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ। ठीक है, अब देखिए पीटर एफ ड्यूकर क्या कह रहे हैं। पीटर एफ ड्यूकर के अनुसार थिंकर हैं, ठीक है, इनके अनुसार व्यवसायी से यह अपेक्षा करना कि वह इस बात का ध्यान रखे कि उसकी गतिविधियां, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, सामाजिक वस्तुओं तथा समाज की आधारभूत मान्यताओं के विकास एवं समाज की स्थिरता, सुदृढ़ता, सामंजस्य में वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, पीटर एफ ड्यूकर कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यवसाय करेगा तो वो क्या चीज़ों को मद्देनजर रखेगा कि उसके जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी कार्य कर रहा है, उससे देश की प्रगति कितनी हो रही है। ठीक है, समाज, सोसाइटी, इनकी प्रगति कितनी हो रही है, इसमें व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, और कंटूज ओ डोनेल के अनुसार, ठीक है, ये थोड़ा सा देखा, कंटूज नहीं कुंटूज। ठीक है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है। ठीक है, तो व्यवसाय जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक व्यवसाय का एक पर्सनल क्या होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए कि वो इसको फॉलो करेगा। अपने स्वयं के हित में कोई भी कार्य करते समय वह ये ध्यान रखे कि अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और न्यायोचित हितों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। वो खुद का इंटरेस्ट का ध्यान रखे, तो साथ साथ उन लोगों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखे कि किसी और के राइट्स वायलेट ना हो उसकी किसी भी एक्टिविटी से। ठीक है, वो ये नहीं कि खुद का तो इंटरेस्ट पूरा हो जाए और दूसरे मरते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंशधारियों अथवा स्वामित्व के प्रति, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। अब जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस होल्डर है, कोई मेन फर्म है, तो उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया होता है, तो उनके प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विनियोजक की पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, अंशधारियों को उचित लाभांश का भुगतान करना, निश्चित उद्देश्य के लिए पूंजी का उपयोग करना और व्यवसाय की प्रगति की सूचना देना। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है निश्चित उद्देश्य के लिए पूंजी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ इसने बोला कि भैया मुझे कैपिटल दे दो, मुझे ये खरीदनी है, एक लैंड खरीदनी है फैक्ट्री के लिए। ठीक है, अब ये क्या लैंड खरीद रहा है और उस पर बना ले रहा है हाउस, घर बना ले रहा है, तो क्या ये जिस काम के लिए इसने पैसा लिया उस काम में लगा रहा है? नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए जो पैसा लिया है उसी काम में उसको पैसा लगाना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, तो ये अपन ने पीछे नहीं, कर्मचारी ने लिखा था। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। तो अब जो एम्प्लॉय हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी में है ना, किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, तो उनके प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें प्रति होती है कि उचित वेतन का भुगतान करें। ठीक है, सही समय से करें, कर्मचारियों की अर्थपूर्ण कार्य के अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं है उनसे फालतू के काम करते रहे, इंपॉर्टेंट काम का उन्हें अवसर भी दें। जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, बस उसको लेबर का काम नहीं, उसको हायर वर्क्स भी देने चाहिए, जिससे क्या होता है उसका मोरल बूस्टअप हो कि आज मैंने वो वाला काम किया था। ठीक है, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति के अवसर प्रदान करें, ट्रेनिंग दें अलग अलग प्रकार की। ठीक है, उनको कंपटीशन करवाएं और अगर उनका प्रमोशन हो सकता है तो उसका भी अवसर मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है उन्हें उनके काम के प्रति क्या है जागरूकता पैदा होती है और इच्छा करती है। ठीक है, अच्छी और सुरक्षित कार्य दशाएं प्रदान करें, अपनत्व का भावना विकसित करें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि की व्यवस्था करें, प्रबंधन में भागीदारी, समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें और कार्यस्थल पर उचित कार्य दशाएं लाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई उनको काम कार्यस्थल पर कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, 2 किलोमीटर दूर पैदल जाने के बाद उनको काम मिलता है, ऐसा नहीं हो। ठीक है, उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब देखिए जो प्रोड्यूसर हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किनके प्रति, कंज्यूमर, जो उनसे माल खरीद रहे हैं, तो उचित मूल्य पर जो भी उनको गुड्स बेचें, जैसे कंज्यूमर, जैसे हम लोगों को वो माल बेचते हैं तो उचित मूल्य पर बेचें। जैसे हमें दातुन चाहिए तो दातुन की कीमत अगर 500 रुपये हो जाएगी तो कितना महंगा हो जाएगा सोचो। अब ये 50 से 100 रुपये के बीच में मिलता है मान लो, तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक है। 500 या 1000 2000 रुपये का मिलेगा तो ये तो भाई गरीब लोगों की उससे भारी रीच से बाहर चला जाएगा। और हर कोई ब्रश तो करता ही है ना, दांत साफ करने के लिए। ठीक है, तो सेवाओं की उचित गुणवत्ता की आपूर्ति करना, उत्पादों में नियमित व पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, नए उत्पादों
मौजूदा उत्पादों के नए उपयोगों के बारे में सूचित करना और ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करना। तो ये कंज्यूमर्स के प्रति लाइबिलिटी होती है। सरकार के प्रति दायित्व, ठीक है। तो सरकार के प्रति क्या दायित्व है? रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। देखो, नीति निर्माण व कानून बनाने में सलाह देना, करों का भुगतान समय पर कर देना, ठीक है। सरकार को सही विवरण देना, जो भी उसने टैक्सेस पे किए हैं वो सही स्टेटमेंट दे, ऐसा नहीं गलत टैक्सेस पे कर दे, ठीक है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं उनके क्रियान्वयन में सहयोग देना, ठीक है, उनके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना, स्वार्थ पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार व राजनीतिक दबाव का सहयोग ना लेना। अब देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लेंडर्स। अब जिन लोगों ने क्या हुआ, कंपनी को उधार पैसा दिया है, ठीक है, बिजनेस को, तो उनकी जो इंटरेस्ट है वो सही समय से उसका पेमेंट करे। ऋण राशि का सदुपयोग करना, ऋण प्राप्ति एवं ब्याज की उचित शर्तें रखना, ठीक है, और बंधक की गई संपत्तियों की पूर्ण सुरक्षा रखना। अगर किसी ने लेंडर ने मान लीजिए पैसा दिया है, ठीक है, दिया नहीं है, लिया है, मतलब आपने क्या है, पैसा लिया है, रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड लेंडर। तो जिसने आपको पैसा दिया उसके प्रति आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर, ऋण राशि, आप किसी को पैसा देंगे तो वहाँ से आपको ब्याज मिलेगा, तो जो ब्याज मिला है उसका सही प्रकार से उपयोग करना है। ऋण प्राप्ति यानी ब्याज की उचित शर्तें रखना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप है ना यूँ बोलो कि भाई पैसा, जैसे मान लो लेंडर ने दिया आपको, ठीक है, तो आप यूँ बोलेंगे मैं 20% की दर से आपको, मतलब आप इसको पैसा दे रहे हैं, लेंडर कौन है? आप ही तो लेंडर हैं। जब आप पैसा देंगे, ठीक है, पैसा आपने दिया तो आपने क्या करा, इससे इंटरेस्ट लिया, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट कितना लेंगे, सही अमाउंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 से 3% सबसे सही होता है, फिर 5 से लेके 6, ठीक है, 2% से लेके 5-6% तक आप पैसा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। और ये पर ईयर वाला बता रहा हूँ, पर ईयर, ठीक है, पर मंथ में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप मान लीजिए 5% लेते हैं, एक एग्जाम्पल, वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा, 5-5.5% मच बेटर है, ठीक है, इतना आप पैसा ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने किसी जो रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड लेंडर है, जिसने आपसे मान लीजिए पैसा लिया है, आपने पैसा दिया है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेंगे, जो वाजिब है उतना ही इंटरेस्ट लें, ठीक है। और जो उन्होंने आपके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, कोई प्रॉपर्टी के कागज़ रखे, तो उसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही होती है, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। अब देखो, समाज और सोसाइटी के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? व्यवसाय को देश के एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा सामाजिक रीति रिवाजों का पालन हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। कारखानों की जो चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है या गंदे पानी से वायु एवं पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया बह रहा तो बहने दो, मर रहे तो मर रहे लोग, ठीक है। आपका अगर पानी, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड पानी निकल रहा है तो उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको पीने योग्य पानी में उसको मिला दें, ठीक है, तो पीने योग्य पानी भी प्रदूषण हो जाएगा ना। इसलिए पर्यावरण संरक्षण व जन सुविधाओं का विकास करना है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना है, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन, ठीक है। तो जो सोसाइटी में एविल प्रैक्टिस हैं, जैसे मान लीजिए सती प्रथा है, ठीक है, बाल विवाह है, ठीक है, इस तरह के जो अनैतिक नियम हैं, कानून हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनके अगेंस्ट में समाज को जागरूक करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कार्य है ना। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में तर्क, आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट, तर्क, सामाजिक दायित्व के पक्ष में तर्क बता रहा है, ठीक है। तो अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य, सरकारी विनियमों से बचाव, समाज का रखरखाव, व्यवसाय से संसाधनों की उपलब्धता, समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण करना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप प्रॉब्लम को ये ना सोचें कि भाई ये मैं फंस गया, उस प्रॉब्लम को एज एन आप क्या लें, टारगेट लें। आप ये सोचें कि भैया ये प्रॉब्लम इसलिए आई है कि अब मुझे इससे उभरना है और आगे, मतलब उसको एक अवसर के रूप में देखें कि ये जो चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, इसे मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, ये चीज़ सोचनी चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण बनाना और सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसायिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में ये वाले तर्क दिए गए हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं, अधिकतम लाभ, उद्देश्य पर अतिक्रमण। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना
होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब सामाजिक उत्तरदायित्व है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोसाइटी के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। फर्म का दीर्घकालीन हित होना, उपभोक्ताओं पर भार होना, सामाजिक दक्षता की कमी होना और विशाल जन समर्थन की कमी होना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं तो वो लोग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार, अब देखो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स बता रहा है, ठीक है, टाइप्स। तो काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रकार या टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्थिक उत्तरदायित्व, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो पहला क्या है सोशल वो सामाजिक उत्तरदायित्व में कि इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यवसायी उद्यम का प्राथमिक सामाजिक दायित्व आर्थिक जिम्मेदारी है, अर्थात उन चीज़ों और सेवाओं का उत्पादन करना जो समाज चाहता है और उन्हें लाभ के लिए बेचता है, ठीक है। दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। प्रत्येक व्यवसाय का देश के प्रचलित कानून जो लीगल लॉज हैं, है ना, लीगल रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनका पालन करना, और एक व्यवसाय जो दूसरे देश के कानूनों और विनियमों का पालन करता है वही सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व व्यवस्था का उत्तरदायित्व है, ठीक है। जो सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवस्था में मतलब अपनी जो खुद के मतलब यानी कोई बिजनेस है अगर वो लीगल लॉज फॉलो कर रहा है किसी दूसरे देश के भी, तो वो एज एन मतलब एक मॉडल के रूप में निकल कर आता है कि हाँ ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। नैतिक उत्तरदायित्व, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नैतिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन उत्तरदायित्वों से जिसे व्यवसायी स्वेच्छा से समाज के लिए करता है, ठीक है। जब भी हम एथिकल की बात करेंगे तो एथिक्स में क्या आता है कि जनरली क्या होता है, जो व्यवसायी होता है, जो भी इंसान होता है, वो अपनी खुद की इच्छा से कर रहा होता है, ठीक है। ये एक स्वैच्छिक उत्तरदायित्व होता है जिसमें कानूनी बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। विवेकाधीन उत्तरदायित्व है ना, डिस्क्रिमिनेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सट्टा गतिविधि से बचकर केवल स्वास्थ्य व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होकर पूंजी निवेश की रक्षा करना कंपनी का उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विवेकाधीन उत्तरदायित्व में ये है कि ऐसा नहीं कि कहीं भी पैसा खर्च कर दिया जा रहा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, सोच समझ के पैसा खर्च किया जाता है यहाँ पर। अब देखिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। धारा कौन सी, 135, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने पीछे भी देखा था इसको, ठीक है, जब हमने ऑडिटिंग पढ़ा था तब हमने CSR के बारे में पढ़ा था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो कंपनी अधिनियम धारा कौन सी, 2013 की धारा 135, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रखा है, CSR के बारे में बताया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब CSR में क्या है, तो इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियम 2014 के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से, ये डेट याद रखनी है, कौन सी डेट है, 1 अप्रैल 2014, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से प्रत्येक उस कंपनी को निगमीय सामाजिक उत्तरदायी समिति का गठन करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2014 से हर एक उस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी की गठन करना पड़ेगा, जो कंपनी ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, ठीक है, इनमें से कोई भी, जिस कंपनी की शुद्ध संपदा नेट वर्थ कितनी 500 करोड़ या अधिक हो जाए, या जिस कंपनी की वित्तीय वर्ष में विक्रय है ना एनुअल टर्नओवर कितना हो जाए, 1000 करोड़ रुपए का हो जाए, या किसी कंपनी का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक का हो जाए, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, नेटवर्थ, दूसरा क्या होगा, टर्नओवर, 1000 करोड़ या इससे अधिक का उसका टर्नओवर हो जाता है, ठीक है, टर्नओवर, ये थोड़ा ध्यान रखें, टर्नओवर, और ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ या इससे अधिक है, या फिर 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो या फिर नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक की, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस समिति का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी 3 या अधिक संचालकों से किया जाएगा, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र संचालक होगा। यह समिति निम्न कार्य करेगी, फंक्शन ऑफ कमेटी, कंपनी की निगमीय दायित्व की नीति का निर्धारण करेगी। यह समिति अनुसूची
निगमें सामाजिक दायित्व की क्रियाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुशंसा करेगी, भैया कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या इसमें उल्लेखित क्रियाओं में कुछ भी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु मंडल को सिफारिश करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि देखो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में लास्ट 3 प्रीवियस ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लास्ट 3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तात्कालिक पूर्व 3 वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभों के कम से कम 2% राशि सामाजिक दायित्वों में खर्च की जाएगी। ठीक है, अब सामाजिक दायित्वों के लिए कौन सा है शेड्यूल, शेड्यूल कौन सी हो गई, शेड्यूल हो गई 7, शेड्यूल 7 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इस शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट दे रखी है, अनुसूची 7 के अंदर ये लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे ही रखी है अनुसूची 7, अनुसूची 7 ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अनुसूची 7 में वे क्रियाकलाप जिन्हें कंपनी द्वारा अपनाए जा सकेंगे निगमीय सामाजिक दायित्व CSR में नीतियों में शामिल किया गया है, जैसे भूख, निर्धनता, कुपोषण का उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा, विशेषता बालकों, स्त्रियों, वृद्धों, है ना, जो बुजुर्ग हो गए, अन्य रूप से समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीवन की बढ़ोतरी संबंधी परियोजनाओं का संवर्धन किया जाएगा। लैंगिक समानता, ठीक है, स्त्री सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का संवर्धन किया जाएगा। स्त्रियों और अनाथों के लिए गृह और छात्रावासों का गठन किया जाएगा। ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाया जाएगा। ठीक है, पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन की प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना। तो इन जगह पैसा खर्च किया जाएगा। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो इन सब पॉइंटों में से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विरासत, ठीक है, कला और संस्कृति का संरक्षण करने, जिसमें ऐसी भावना और ऐतिहासिक महत्व के स्थल और कलाकृतियों भी शामिल हैं। सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सैनिकों, योद्धाओं, प्रभावी विधवाओं, उनके आश्रितों के फायदे के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलकूद, पैरा ओलंपिक खेलकूद, ओलंपिक खेलकूद के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग में आप पैसा खर्च कर सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, स्त्रियां, सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो परिवार इंक्लूड होते हैं, है ना, उनके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में पैसा खर्च किया जा सकता है और स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखें, लास्ट वाले तो, ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ जाएंगे। क्या स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं? हाँ। क्या ग्रामीण विकास परियोजनाओं में पैसा खर्च कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट है। नोट क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित नए संशोधन एक बार किसी कंपनी पर CSR के प्रावधान लागू हो गए तो उस पर हमेशा लागू रहेंगे, चाहे निर्धारित सीमा से कम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक बार किसी कंपनी पर CSR के नियम लागू हो जाते हैं तो वो उस पर बने रहते हैं, चाहे वो उन 3 कंडीशंस में से बाहर ही भले ही ना निकल जाए। ठीक है, अब देखिए ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है और जाते जाते करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवसाय की नहीं है? ठीक है, व्यवसाय की इनमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है, तो बताइए। जूनियर अकाउंटेंट TRA एग्जाम 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। माल और सेवाओं का आदान प्रदान करना, एक नियमित आधार पर विनिमय करना, जोखिम और अनिश्चितताएं और दूसरों के लिए काम करना। तो इनमें से कौन सी विशेषता व्यवसाय की नहीं है? कि इनमें से आप ये सोचिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, बिल्कुल ईजी है और जूनियर अकाउंटेंट TRA एग्जाम 2015 में पूछा गया, तो फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब लोग अपना ध्यान रखें। ठीक है, चलो स्टूडेंट बाय।